प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज करते हैं एक्सरसाइज 11.4 पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ 7th क्लास मैथमेटिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? ए गार्डन इज 90 मीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर ब्रॉड। ये 90 मीटर है और ये है 75 मीटर। A path 5 meter wide to be built outside and around it। ये जो पाथ है, ये रास्ता है, ये 5 मीटर है। ये 5 मीटर चौड़ा है। इधर ये भी क्या है? ये भी 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर है और इधर भी क्या है? 5 मीटर है। Find the area of the path. Also find the area of garden in hectare। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हमें इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि हमारे पास क्या क्या उपलब्ध है, मतलब हमें क्या क्या दिया गया और क्या हमें निकालना है। तो देखिए, लेंथ ऑफ गार्डन, क्या दी गई है हमें? लेंथ ऑफ गार्डन 90 मीटर। अब ब्रेड्थ ऑफ गार्डन क्या दी गई है? 75 मीटर। हमें क्या करना है? देखिए, सबसे पहले हमारे पास इसकी डायमेंशंस हैं। रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसकी डायमेंशंस हैं और उसके चारों ओर ये पाथ दिया हुआ है, रास्ता दिया हुआ है। ये रास्ता दिया हुआ है और वो इस रास्ते का एरिया पूछ रहा है कि जो ये रास्ता इसके चारों ओर हमने 5 मीटर चौड़ा बनाया है, इसका एरिया क्षेत्रफल निकालिए। तो हमारे पास है लेंथ ऑफ गार्डन, ये लेंथ है, ये 90 मीटर है इधर भी, और ये भी क्या है? 75 मीटर है। अब देखिए ध्यान से, अगर हम एरिया ऑफ पाथ निकालना चाहते हैं, मतलब इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, तो अगर टोटल का एरिया निकाल करके और हम गार्डन का एरिया घटा दें तो हमारे पास किस का एरिया रह जाएगा? रास्ते का एरिया रह जाएगा, एरिया ऑफ पाथ रह जाएगा। तो देखिए, पहले निकालते हैं एरिया ऑफ गार्डन। देखिए, एरिया ऑफ गार्डन, एरिया कैसे निकालेंगे? गार्डन कैसा है? रेक्टेंगुलर, आयताकार। रेक्टेंगुलर है तो कैसे निकलेगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मीन्स 90 इंटू 75। ये हमारे पास क्या आ गया? 6750 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास किस उसका एरिया आया है? इस गार्डन का एरिया आया है जो ये बीच में है। अब हम गार्डन का और पाथ का एरिया इकट्ठा निकालते हैं। तो ये लेंथ होगी हमारे पास। ये लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहां तक ध्यान से देखिए, यहां पर इसकी लेंथ कितने, चौड़ाई कितनी है रास्ते की? 5 मीटर। इधर भी कितनी है? 5 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा? 90 प्लस 5 प्लस 5 मीन्स 100 मीटर। ये यहां से लेकर यहां तक रास्ता। इसी तरह से आप इधर देखिए, चौड़ाई की तरफ देखिए। चौड़ाई की तरफ यहां से और यहां तक, ये देखिए, यहां तक तो कितना है? यहां से यहां तक 75 मीटर। अब 5 मीटर उधर ऊपर, 5 मीटर ऊपर नीचे और 5 मीटर ऊपर और 5 मीटर नीचे। तो क्या हो जाएगा? 75 प्लस 5 और प्लस 5। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 85। कितना हो गया? ये 85। तो क्या लिखेंगे यहां पर? लेंथ ऑफ गार्डन,
या आप रेक्टेंगुलर गार्डन भी कह सकते हैं। विद पाथ, रास्ते समेत क्या हो जाएगी लेंथ 100 मीटर। रास्ते समेत लेंथ क्या हो जाएगी 100 मीटर हो जाएगी। और इसी तरह से ब्रेड्थ निकालेंगे ऑफ गार्डन विद पाथ, पाथ के साथ, तो क्या हो जाएगी 75 + 5 + 5, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, इधर भी 5 मीटर बढ़ेगा और उधर भी 5 मीटर बढ़ेगा, तो ये क्या हो जाएगी 85 मीटर। अब एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ टोटल, टोटल का एरिया निकालेंगे। हमारे क्या आ जाएगा रेक्टेंगुलर फिगर का एरिया क्या होगा, वही लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब लेंथ क्या है हमारे पास 100 मीटर, ब्रेड्थ क्या है हमारे पास 85 मीटर, और एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा 8500 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया एरिया। अब ध्यान से देखिए, हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ पाथ, पाथ का निकालना है, रास्ते का निकालना, रास्ते का एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था, टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ गार्डन। टोटल एरिया में से अगर एरिया ऑफ गार्डन घटा दिया जाए तो एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा। तो ये कितना है, ये है माइनस, ये टोटल एरिया है, और एरिया ऑफ गार्डन क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ गार्डन है 6750, 6750। अब घटाने के बाद जो हमारे पास बचा है वो बचा है 1750 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ गया। क्या, किसका एरिया आ गया, ये एरिया ऑफ पाथ आ गया हमारे पास। अब वो कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ पाथ और एरिया ऑफ द गार्डन इन हेक्टेयर। वो हेक्टेयर में पूछना चाहता है। तो देखिए, हेक्टेयर के लिए आपको थोड़ा सा अलग चीज समझाना चाहता हूं कि एक हेक्टेयर, ये देखिए कि एक हेक्टेयर भूमि क्या होती है। अगर हम 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा कोई भी क्षेत्र लेते हैं या एरिया लेते हैं, तो वो किसके बराबर होगा, वो 1 हेक्टेयर के बराबर होगा। मीन्स 10,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर। ये ध्यान देना, ये काफी इम्पोर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 हेक्टेयर जो एरिया है वो 10,000 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर के इक्वल। अब यहां से आप 1750 मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, मैं यहां पर मीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर। 1 मीटर स्क्वायर एरिया किसके बराबर होगा, 1/10,000, और हमारे पास एरिया कितना है 1750। तो 1750 मीटर स्क्वायर एरिया जो है या क्षेत्रफल जो है वो किसके बराबर होगा, वो ध्यान से देखिए। यहां कैलकुलेट कर लेते हैं, 1/10,000 इंटू 50, और ये क्या आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 75, यहां पॉइंट आएगा तो इतने हेक्टेयर।
अब वो पूछ कह रहा है, ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि इस तरह से कन्वर्ट करना है आपको। अब वो पूछ रहा है कि एरिया ऑफ गार्डन को हेक्टेयर में कन्वर्ट करो। तो मैं जो यहां पर आपको बताना चाह रहा था कि कोई भी एरिया मीटर स्क्वायर में अगर है तो उसको 10,000 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो वो हेक्टेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारे पास जो एरिया ऑफ गार्डन है, एरिया ऑफ गार्डन क्या है, 6,750 मीटर स्क्वायर। अब इसको हेक्टेयर में कैसे करेंगे, इसको कितने से डिवाइड कर देंगे, 10,000 से हम इसको डिवाइड कर देंगे और 10,000 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 0.675 हेक्टेयर। तो इस तरह से आपको फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।